Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 4 Quadratic Equation, Question number 37 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 37 देखो, The area of an isosceles triangle is 60 centimeter square. जो एरिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल यानी कि जिसका दोनों साइड क्या होता है इक्वल होता है. तो जो इक्वल साइड है उसका जो साइड गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर. लेट्स सपोज ये 13 सेंटीमीटर है एंड ये वाला साइड जो है वो भी 13 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस यानी कि ट्राइंगल का जो बेस है आपको ये निकालना है. तो आपका ट्राइंगल का नाम दे देता है कुछ ए बी एंड सी. तो आपको सिंपल बी एंड सी का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना होगा. ठीक है. सो यहाँ पर देखो जो साइड है ए बी एंड ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है. तो हमेशा हमें गिवन लिखना चाहिए. सो गिवन भी लिखेंगे. गिवन है जो ए बी इक्वल टू ए सी विच इज 13 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है. जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. सो एरिया of triangle ABC is equal to 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक AD बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगा BC के. सो AD परपेंडिकुलर होगा BC के. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर from A perpendicular from A on BC. तो लाइन कौन सा है BC में. तो बेस पे ही एक A से ड्रॉ होगा AD जो परपेंडिकुलर होगा BC पे. ठीक है. अब देखो लेट BD इक्वल टू DC इक्वल टू X. सो BD और DC जो है इक्वल यानी कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दैट मीन्स BD और DC को इक्वली डिवाइड किया है. सो BD और DC जो है इक्वल लेंथ के है. सो BD और DC को जो है हमने X ले लिया. नाउ इन ट्राइंगल ABD. अब ABD ट्राइंगल को ध्यान से देखो. ABD तो ये परपेंडिकुलर है. तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ताकि मुझे एक x मिल सके. सो ये जो है हाइपोटेन्यूज होगा. AB जो होगा हाइपोटेन्यूज. AD इज परपेंडिकुलर एंड BD इज बेस. सो इन ट्राइंगल ABD AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके. नाउ AB जो है वो 13 का स्क्वायर है. AD हमें पता नहीं है. सो AD स्क्वायर प्लस BD जो है हमने x मान लिया तो x का स्क्वायर. ठीक है. नाउ 13 का स्क्वायर जो होगा 169. x स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा. माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर. स्क्वायर इधर है यहाँ पर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा. सो 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AD. अब AD जो है वो क्या है ट्राइंगल का हाइट है. सो आप लिख सकते हो AD जो है ट्राइंगल का क्या है हाइट है. क्योंकि हाइट जो होता है हमेशा ऑल्टीट्यूड होता है यानी कि 90 डिग्री वाला होता है. नाउ हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को यूज करेंगे. सो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 60 इक्वल टू हाफ. बेस है आपका बेस जो है x है. सो बेस जो है पूरा होगा. सो x प्लस एक्स. सो बेस जो होगा BC है. सो x प्लस एक्स क्या होगा 2x. सो बेस जो होगा वो होगा 2x मल्टीप्लाई में हाइट जो होगा AD जो है वो आपका हाइट है. सो एंड हाइट हमने निकाला है रूट ओवर में 169 माइनस एक्स स्क्वायर. सो रूट ओवर में 169 माइनस का x स्क्वायर. ठीक है. देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर देखो 60 इक्वल टू x एंड रूट ओवर में 169 माइनस x स्क्वायर. अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड ताकि ये रूट भी हट जाए. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 60 का स्क्वायर होगा 3600.
इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड रूट में 169 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 169 क्या होगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x4, x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सो x4 पॉजिटिव में हो गया माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो x की पावर 4 माइनस 169 को हम ऐसे लिख सकते हैं 144 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू में 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से इन दोनों में एंड इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 एंड यहाँ पर होगा माइनस 25 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू में 0। एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड सेकेंड फैक्टर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 25 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ एंड एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 144 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 है, यहाँ पर आके प्लस में होगा एंड एक्स इक्वल टू यहाँ पर रूट 25 एंड रूट से जब बाहर आएगा ये इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में होगा तो 5 होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स रूट उधर हो गया स्क्वायर हट के रूट बन गया 144। सो एक्स इक्वल टू 12 प्लस एंड माइनस में, बट यहाँ पर जो x है वो साइड है एंड साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे x जो है यहाँ पर 5 लेंगे, नेगेटिव वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमें 12 मिलेगा। बट हमें निकालना क्या था फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। सो बेस जो होगा x प्लस एक्स यानी कि बेस जो है BC है 2x निकालेंगे। सो बेस इक्वल टू क्या होगा 2x। ठीक है, क्योंकि देखो बेस जो है B से C तक होगा, BD जो है x है एंड DC जो x है, तो x प्लस एक्स होगा 2x। ओके, सो x का वैल्यू पुट करो 5, सो 2 मल्टीप्लाई में 5 डेट इज 10। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर बेस देखो 2x है, सो 2 मल्टीप्लाई में 12, 2 12 जा 24। सो हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, या तो 10 सेंटीमीटर होगा या तो 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ट्वाइस होगा एंड प्लस 1 होगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 16/21, तो जो फ्रैक्शन हमें रिजल्टेड फ्रैक्शन होगा वो एंड उसी फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा उनका जब हम सम करेंगे तो रिजल्ट जो होगा 2 16/21 होगा। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन को निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को x मान लेंगे। सो लेट द न्यूमरेटर जो है उसे हम x मानेंगे, न्यूमरेटर bx एंड जो डिनोमिनेटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर में क्या गिवन है वो ट्वाइस होगा, जो है वो ट्वाइस होगा, डैट मीन्स जो नंबर है उसी का ट्वाइस होगा, प्लस 1 मोर देन है डैट मीन्स प्लस 1। सो डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा। सो फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है एंड डिनोमिनेटर नीचे होता है। सो न्यूमरेटर है आपका x एंड डिनोमिनेटर है आपका 2x प्लस 1। सो जो रिजल्टेड फ्रैक्शन होगा x/2x प्लस 1 होगा एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका रेसिप्रोकल भी निकालना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन हमारा x/2x प्लस 1 है, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर रह जाएगा 2x प्लस 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम जो होगा वो होगा 2 16/21। सो सम करेंगे x/2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x इक्वल टू 2 16/21। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, बेस को सेम करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट में x
एंड यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एंड सेम 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई टू 42 एंड 42 प्लस 16 क्या होगा 58, सो 58 बाई 21। अब ध्यान दो यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई x क्या है, क्या होगा x स्क्वायर, एंड देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 सेम है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर दैट मीन्स 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab 2 टू द 4 एंड x, सो 4x बाई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21। अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 21 ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 58 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस x। मल्टीप्लाई करो 21 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 105x स्क्वायर प्लस 21 मल्टीप्लाई 4 84x प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 21 इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 2 116x स्क्वायर, 58 मल्टीप्लाई x क्या होगा 58x। 105x स्क्वायर माइनस 116x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आ गया माइनस हो जाएगा, प्लस 84x प्लस 58 है यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 58x प्लस 21 इक्वल टू 0। 105 से 116 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस का 11x स्क्वायर प्लस 84 से 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 26x प्लस 21 इक्वल टू 0। आगे देखो जो इधर है तो नेगेटिव को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा 11x ब्रैकेट में x माइनस 3 एंड यहाँ पर होगा प्लस 7 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक मिला हमें x माइनस 3 एंड दूसरा जो होगा 11x प्लस 7। यहाँ से देखो x माइनस 3 को एक इक्वेट करेंगे 0 के साथ एंड 11x प्लस 7 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 3 है यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का 3 एंड यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा एक होगा माइनस 7 एंड नीचे 11 आ जाएगा। देखो ये नेगेटिव में है नॉट पॉसिबल केस है, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो निकालना होगा, फ्रैक्शन निकालना होगा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर था आपका x बाई 2x प्लस 1। सो x जो है वो 3 है एंड 2x है दैट मीन्स x का जगह 3 पुट करो, सो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, सो 3 2 3 जा 6 एंड 6 प्लस 1 क्या होगा 7। सो न्यूमरेटर जो होगा 3 होगा, डिनोमिनेटर 7। सो हमें जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन चाहिए, सो फ्रैक्शन जो चाहिए वो होगा आपका 3/7, ठीक है। सो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।